तो दोस्तों आज आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूँ अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देना चाहता हूँ। ये कहानी बहुत समय पहले की है। इंसानों की आबादी पर विशालकाय दानवों ने हमला कर दिया था, जो कि दिखने में बिल्कुल इंसान जैसे ही थे। और इनके इसी बड़े रूप को देखते हुए इन्हें विशाल टाइटन का नाम दिया गया। और जो बचे कुचे इंसान थे उन्होंने इनसे बचने के लिए 3 वॉर बनाए। और 100 साल के बाद भी ये इंसान उन बड़े बड़े टाइटन से बचने के लिए इन वॉल्स में ही रहते हैं। और वॉल के बाहर 4 डिस्क्रिप्ट्स हैं, जिसमें सिगानसिका डिस्क्रिप्ट भी है, जिसमें हमारा मेन हीरो एरिन येगर भी रहता है। एरिन एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, लेकिन तभी उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वो टाइटन्स को देखता है, जिसमें टाइटन्स दीवार तोड़कर उनके इलाके में आ गई थी। और एरिन देखता है कि वो टाइटन किसी औरत की लाश को खा रहे हैं, लेकिन इसी बीच उसका सपना टूट जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। एरिन जब अपनी आंखें खोलता है वो अपने सामने मिकासा को देखता है, जो कि उसकी दोस्त है। एरिन मिकासा से कहता है कि हम दो कहाँ पर है। एरिन को मन ही मन लगता है कि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना देखा, लेकिन कुछ देर बाद वो अपना सपना बिल्कुल भूल जाता है। वो याद करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसी बीच मिकासा पलट कर देखती है तो एरिन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके बाद ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम किसी को देखते हैं जिसका नाम पास्टर निक होता है। और पास्टर निक सबको बता रहा होता है कि ये वॉर ऊपर वाले ने बनाई है, इन वॉर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें वो बड़े बड़े दानवों से बचाती है। असल में वॉर के अंदर ऑर्डर ऑफ द विलेजर नाम का ग्रुप है और निक भी उसी का हिस्सा है। अगले सीन के अंदर हम एरिन और मिकासा को देखते हैं, जहाँ पर एरिन मिकासा से कहता है कि मैं रो रहा था, तुम ये बात किसी को मत बताना। वो लोग ये बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके सामने हानस आ जाता है, जो कि उनकी फैमिली से ही बिलोंग करता है। और वो एक सोल्जर है जो कि वॉल के अंदर इन सब की रक्षा भी करते हैं। और इनके ग्रुप का नाम गैचिसन होता है। तभी एरिन देखता है हानिसन और हानिसन के दोस्त शराब पी रहे थे। तभी एरिन गुस्सा हो जाता है और वो सोल्जर से कहता है कि अगर आप ऐसे ही शराब पीते रहे और कोई टाइटन अंदर आ गया तो आप उससे कैसे लड़ेंगे। तभी हानस हंसते हुए कहता है कि वो टाइटन्स कभी अंदर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि 100 साल से नहीं आ पाए। वो बस बाहर बैठे बैठे इन्हें वॉल्स को खरोच सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी ये वॉर 50 मीटर ऊंची है और कोई भी टाइटन इतना बड़ा नहीं होता कि इन वॉर्स को कूदकर इस तरफ आ सके। मतलब कि भाई ये लोग तो टाइटन को कोई खतरा ही नहीं मानते, और ये लोग अंदर काफ़ी अच्छे से और खुशी से रह भी रहे हैं। तभी वो सोल्जर कहता है कि हम इस वॉल में बिल्कुल ठीक है, लेकिन तभी एरन बोलता है हम लोग पिंजरे में बंद किसी जानवर की तरह है, सुबह खाना, शाम को खाना और फिर रात को सो जाना। ये बात सुनकर दो सोल्जर्स हंसने लगते हैं, लेकिन तभी हानस समझ गया था कि एरिन सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है। एक्चुअली इनमें से 3 ब्रांच होती है, जिसमें से सर्वे कॉर्प्स का काम होता है कि वो लोग बाहर जाते हैं और टाइटन की कमजोरी या तो उनकी जानकारी लाए, और इन लोगों को टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। और ऐसे ही हम स्काउट के ग्रुप को वॉल के बाहर देखते हैं, जिनकी तरफ एक बहुत ही बड़ा टाइटन बढ़ रहा था। और तभी ये लोग 5 ग्रुप में अलग अलग बढ़ जाते हैं, ताकि वो अलग अलग दिशा से टाइटन को मार सके। उन लोगों के पास ऑडियंस गियर होते हैं, जिनकी मदद से ये लोग स्पाइडरमैन की तरह कहीं भी लटक सकते हैं। और इनके पास हथियार के नाम पे 2 तलवारें भी होती है, जिसकी मदद से ये लोग टाइटन से लड़ते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम एरिन और मिकासा देखते हैं, जहाँ पर मिकासा एरिन से कहती है कि तुम्हें स्काउट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ पर एक घंटी बजने लगती है, और घंटी बजने का मतलब स्काउट्स अपने मिशन से वापस आ गए थे। तभी एरिन भागते हुए उन्हें देखने के लिए चला जाता है, और एरिन को लगता है कि स्काउट्स अपने मिशन में कामयाब होकर लौटे हैं। तभी एरविन नाम का सोल्जर एरिन को मुस्कुराते हुए देखता है। उसके बाद वो अपना मुंह फेर लेता है, क्योंकि स्क्वाड अपने मिशन में पूरी तरह से फेल हो गए थे। उसके बाद वहाँ पर खड़े लोग बात करने लगते हैं कि जब ये लोग बाहर गए थे तब तो बहुत सारे थे, लेकिन अब इतने कम क्यों हैं, और उसमें से भी आधे बहुत सारे लोग घायल हैं। और तभी एक बूढ़ी औरत भागते हुए एक सोल्जर के पास आती है और उससे पूछती है कि मेरा बेटा मॉरिस कहाँ पर है।
उसकी ये बात सुनकर वो सोल्जर उसके हाथ में एक कपड़ा थमा देता है। उस कपड़े के टुकड़े के अंदर उसके बेटे का कटा हुआ हाथ था। इसका मतलब उसके बाकी का शरीर टाइटन खा गया होगा। और वो सोल्जर बूढ़ी अम्मा को कहता है कि हम बस उसका हाथ ही वापस ला सके। और तभी वो बूढ़ी अम्मा अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रोने लगती है। वो बूढ़ी अम्मा रोते हुए एक सोल्जर से पूछती है कि बोलो मेरा बेटा तुम्हारे मिशन में काम तो आया ना। कहो उसने इंसानियत के लिए बहुत ही बड़ा काम किया और खुद की कुर्बानी दी। बूढ़ी अम्मा की ये बात सुनकर सोल्जर पहले थोड़ा चुप रहता है, लेकिन उसके बाद वो बोलता है कि हाँ वो आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और बहादुर था, लेकिन उसके बलिदान से भी हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। वो सोल्जर रोते हुए कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हमें कोई भी खास जानकारी नहीं मिली और आपके बेटे मोसिस की तरह ही दूसरे सोल्जर भी बेमौत मारे गए हैं। उसके बाद वहाँ से स्काउट का ग्रुप चला जाता है और तभी भीड़ में से एक इंसान कहता है कि हमारे इतने टैक्स भरने का भी क्या फ़ायदा, हमारा पैसा फालतू में बस वेस्ट ही हो रहा है। उसकी ये बात सुनकर एरन गुस्से में उसे एक ज़ोर से डंडा मार देता है। तभी ये सीन देखकर मिकासा उसे पकड़कर ले जाने लगती है और एक ही हाथ से दीवार में सीधे सामने पटक देती है। फिर मिकासा एरन से कहती है कि ये सब देखने के बाद तो अब तुम्हारा स्काउट बनने का सपना पूरी तरह से बिखर ही गया होगा ना। जिस पर एरन मिकासा को कुछ नहीं कहता। उसके बाद हमें मिड इन्फो कार्ड दिखाया जाता है जिसमें हमें इन तीनों दीवानों के नाम पता चलते हैं, वॉल मारिया, वॉल रोस और वॉल सीना, जहाँ पर हमें इन तीनों की दूरी भी पता चलती है। वॉल मारिया से वॉल रोस की दूरी तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है। फिर वॉल रोस की दूरी सीना से तकरीबन 130 किलोमीटर दूर है और सीना से उनकी राजधानी की दूरी तकरीबन 250 किलोमीटर दूर है। उसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर हम एरन और मिकासा को देखते हैं जो कि अपने घर लौट आए थे, जहाँ पर हम लोग एरन के माँ बाप को देखते हैं। मिकासा के माता पिता बहुत ही पहले मर चुके हैं, इसलिए वो एरन के परिवार के साथ रहती है। एरन और मिकासा खाने के लिए बैठ जाते हैं जहाँ पर एरन के डैड कहते हैं मैं कुछ ज़रूरी काम के लिए सीना वॉल के अंदर जा रहा हूँ और मुझे वापस आने में शायद 2-3 दिन लग जाए। तभी मिकासा उन्हें बताती है कि एरन सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहा है। मिकासा की ये बात सुनकर एरन की मॉम को एक झटका लगता है और उसके बाद वह एरन को डांटने लगती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम उन टाइटन के हाथों मारे जाओ। और एक तरफ एरन के डैड ये बात सुनकर ज़रा भी नहीं चौंकते, क्योंकि वो जानता है कि आगे एरन क्या करने वाला है। तभी एरन के डैड एरन से कहते हैं कि तुम आखिर वॉल के बाहर क्यों जाना चाहते हो, बाहर की दुनिया यहाँ की दुनिया से बहुत अलग है। तभी एरन उन्हें जवाब देता है कि मैं वॉल्स के अंदर एक जंगली जानवर की तरह नहीं रहना चाहता। मैं जानता हूँ कि बाहर बहुत बड़े खतरे हैं, लेकिन उन सोल्जर्स का क्या जिन्होंने हमारे लिए खुद की कुर्बानी दी। एरन की ये बात सुनकर उसके डैड वहाँ से उठकर जाने लगते हैं। तभी उसकी वाइफ कहती है कि तुम अपने बेटे को कुछ कहोगे नहीं, जिस पर एरन के डैड मन ही मन कहते हैं कि वो मेरी नहीं सुनने वाला। एरन के डैड जाते जाते एरन से कहते हैं कि जब मैं वापस आऊँगा उसके बाद मैं तुम्हें हमारे घर के तहखाने का एक छोटा सा राज बताऊँगा। और उसके बाद वो उसे बेसमेंट की चाबी भी दिखाता है, जिसे देखने के बाद एरन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और मैं आप सबको बता दूं कि ये चाबी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इतना कहकर एरन के डैड वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाते ही फिर से एरन की मॉम एरन को समझाने लगती है तुम सर्वे कॉर्प्स में जाने की बात छोड़ दो, कोई बेवकूफ़ी होगा जो सर्वे कॉर्प्स में जाना चाहेगा। उसकी मॉम की ये बात सुनकर एरन उनसे कहता है कि कोई बेवकूफ़ी होगा जो इस कैद में जंगली जानवरों की तरह रहना चाहेगा। और इतना कहकर एरन वहाँ से भाग जाता है और तभी उसकी मॉम मिकासा से कहती है कि वो लड़का एक बहुत ही बेकार जिद में फंस गया है, तुम मुझसे वादा करोगे तुम उसे उसकी जिद से बचाओगी। और तभी मिकासा उसकी मॉम से प्रॉमिस करती है कि मैं हमेशा एरन को बचाऊंगी, चाहे उसे बचाने के लिए मुझे उसी से क्यों ना लड़ना पड़े। उसके बाद हम कहानी के तीसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम आर्मीन होता है, जिसे कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। इसी बीच हम एरिन को देखते हैं जो कि उनकी तरफ भाग कर आ रहा होता है। एरिन को अपनी तरफ भागता हुआ देख वो तीनों लड़के उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इसी बीच उन लड़कों को उसके पीछे मिकासा दिखती है जो कि काफ़ी गुस्से में थी और वो लड़के मिकासा को देखकर भाग जाते हैं। शायद इससे पहले भी मिकासा ने उन लोगों को पीटा था।
उसके बाद एरन को लगता है कि वो लोग मुझसे डरकर भाग गए और तभी मिकासा आ जाती है। तभी आर्मिन को समझ में आता है कि वो लड़के एरन की वजह से नहीं बल्कि मिकासा की वजह से भाग गए। उसके बाद एरन आर्मिन को हाथ देता है खड़ा होने के लिए, लेकिन आर्मिन उससे कहता है कि मैं खुद ही खड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद वो लोग एक नदी के पास जाकर बैठते हैं जहाँ पर आर्मिन उनसे कहता है हम लोगों का फ्यूचर इस वॉल के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। मैं उन लड़कों को यही समझा रहा था और मेरी इसी बात पर गुस्सा होकर उन लोगों ने मुझे पीट दिया। उसकी ये बात सुनकर एरिन गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि आखिर वॉल की बाहर की बात सुनकर ये लोग इतना गुस्से में क्यों आ जाते हैं। तभी आर्मिन कहता है कि ये लोग वॉल के अंदर 100 सालों से रह रहे हैं तो वॉल के बाहर जाने का जोखिम कोई क्यों ही उठाएगा, और हम लोग जो ये वॉल के बाहर जाने की बात कर रहे हैं ये भी कानून के खिलाफ है। अब यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा कानून क्यों बताया ये तो हमें आगे की कहानी में पता चलेगा, तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तभी मिकासा कहती है कि थोड़ा धीरे बात करो वरना कोई हमारी बातें सुन लेगा। तभी एरन मिकासा के ऊपर चिल्लाने लगता है और मिकासा को कहता है कि मेरे मना करने के बावजूद भी तुमने घर में मेरी चुगली कर दी। उसके बाद आर्मी उनसे कहता है कि मैं मानता हूँ कि इन वॉल्स से हमें 100 सालों से बचाया है, लेकिन ये वॉल्स हमें कब तक बचाए रखेंगी। उसके बाद हम वॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत शांति है, बच्चे खेल रहे हैं और लोग बहुत ही शांति से रह रहे हैं राजी खुशी। लेकिन भाई ये सन्नाटा एक तूफान की चेतावनी थी। वॉल के बाहर एक बहुत ही खतरनाक बिजली चमकती है जिससे वहाँ पर एक भूकंप सा आ जाता है और सभी उसी वॉल की तरफ देखने लगते हैं जहाँ पर वो बिजली गिरी थी। उसके बाद सभी लोग वॉल को देखने लगते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। इसके बाद उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हाथ दिखता है जो कि एक टाइटन का होता है और उसके बाद उन्हें उसका सर भी दिखता है। और इस टाइटन को देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब हैरान होते हैं कि आखिर वॉल से भी बड़ा टाइटन कैसे हो सकता है। और मैं तुम्हें इस टाइटन का नाम बता देता हूँ, यह है कोलोसन टाइटन। ये टाइटन अब इस वॉल के दरवाजे पर एक जोरदार लात मारता है जिससे बहुत सारा मलबा उड़कर लोगों के ऊपर और लोगों के घरों पर गिरने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे घर वहां पर टूट जाते हैं। और उस टाइटन के इस हमले की वजह से वहां पर एक छेद हो जाता है। फिर वो सबसे बड़ा कोलोसन टाइटन अचानक कहीं गायब हो जाता है, लेकिन उसके जाते ही उस छेद में से बहुत सारे नॉर्मल टाइटन्स आ जाते हैं और वो सभी वॉल के अंदर आने लगते हैं जिन्हें देखकर लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी आर्मिन एरन को कहता है कि चलो हम भी भागते हैं, लेकिन एरन देखता है कि दीवार का मलबा उसी जगह गिरा था जहाँ पर उसका घर था। और तभी एरन को अपनी मोम की चिंता होने लगती है और वो माँ कहते हुए अपनी घर की तरफ भागने लगता है और उसके पीछे मिकासा भी जाने लगती है। लेकिन आर्मिन उनके पीछे नहीं जाता और वो वहीं खड़ा रह जाता है और अपने मन ही मन कहता है कि वॉल्स टूट चुकी है, अब सब कुछ खत्म हो गया। बहुत सारे टाइटन्स अंदर आ चुके हैं, अब कोई नहीं बचेगा। अगले सीन में हम एरन को देखते हैं जो कि देखता है कि उसके घर के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरा था और एरन देखता है कि उसकी माँ मलबे के अंदर दबी हुई है और एरन और मिकासा उसकी माँ को निकालने की कोशिश करते हैं। और तभी एक टाइटन एरन के घर की तरफ बढ़ने लगता है। एक तरफ एरन अपनी मॉम को निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है कि तुम लोग भाग जाओ, लेकिन एरन उनकी एक नहीं सुनता और उन्हें मना करता है कि मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी एरन की मॉम एरन से कहती है कि मेरे पैर मलबे में पूरी तरह से टूट चुके हैं, अगर मैं बाहर निकल भी गई तो भी मैं नहीं भाग पाऊंगी। उनकी ये बात सुनकर मिकासा और एरन वहाँ पर फूट फूट कर रोने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें छोड़कर नहीं जाते। तभी हानस वहाँ पर आ जाता है और एरिन की मॉम उससे कहती है कि इन दोनों को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। वो सोल्जर उसकी मॉम को कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैंने टाइटन को मारने की ट्रेनिंग ली है और मैं इस टाइटन को बड़ी आसानी से मार दूंगा और आपको भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको भी बचा लूँगा। उसके बाद हानस उस टाइटन से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और हानस मन ही मन सोचता है कि आज वो खुद को साबित कर देगा। लेकिन जैसे ही हानस के सामने वो टाइटन आता है, हानस की मानो पूरी तरह से बोलती बंद हो जाती है और हानस मन ही मन कहता है कि मैंने पहली बार इतने खतरनाक टाइटन को देखा है। हानस की उस टाइटन को देखकर फटके चार हो जाती है और इस टाइटन का नाम होता है स्माइलिंग टाइटन। उसके बाद हम अगले सीन में हानस को देखते हैं जो कि मिकासा और एरन को लेकर वहाँ से भागने लगता है।
कार्ला हानस का शुक्रिया करती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि एरिन और मिकासा, मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। तुम दोनों को बहुत लंबी ज़िंदगी जीनी है, इसलिए अपना ध्यान रखना और किसी का हाथों मारे मत जाना। एरिन की मॉम अपने मुंह पर हाथ रख देती है और रोने लगती है और मन ही मन कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। इसका मतलब उसकी मॉम भी मरना नहीं चाहती। उसकी मॉम रोते हुए कहती है कि मैं अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहती और मैं अपने दोनों बच्चों को अपनी आंखों के आगे बड़ा होता हुआ देखना चाहती हूँ। और इसके बाद वहाँ पर वो स्माइलिंग टाइटन आता है जो कि एरिन की मॉम को पकड़ लेता है और उसके बाद उसे पकड़कर बिल्कुल तोड़ डालता है और फिर खाने लगता है। एरिन की मॉम का खून चारों तरफ उड़ रहा था और यह नज़ारा खुद एरिन भी देख रहा था। उसके बाद हमें आर्मिन का उद्देश्य सुनाया जाता है कि जिस जगह को हम अपना घर समझ रहे थे, जो बस एक पिंजरा है जो कि हमें रोज़ घुट घुट कर मार रहा है। खैर, इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन का पहला एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।